राज्यम प्रभागम संतुषम परमधरम पुलगिनांतजे निरंतरम सो योगी नमनम सस्रूप्यवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम ज्ञानमूर्ति बंधातीतम सदस्यम तत्मसादि लक्ष्य एकम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सदगुरु चैतन्यम शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्दरूपण मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मग हृदय हरि नित पद संगत साध जीवनम मोक्ष सब धरती कागद घन सब मन कलम सात समुद्र सतगुरु गुण लिखे सत अंतर जा घट घट के जाने बारम हे राम जी मर बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे मूल प्राण उत्पत्ति का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं एक त्रिगुणी माया के शरीर की रचना होती है। रचना जब होती है तो मूल प्राण जो है आत्मा जीव जो आत्मा ब्रह्म है वो उत्पत्ति में आना चाहती है। जब त्रिगुणी माया का शरीर रचता है तो प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये महाराज फरमाते हैं जगत में निरंजन निराकार परमात्मा सृजनहार ने खेल रचा। प्राण उत्पत्ति के लिए सदगुरुदेव धर्मराय जी को ऑर्डर दे रहे हैं कि जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से भी धर्मराय जी को मतलब प्रगल तेज बताया रचना ग्रंथ में। तो सब कुछ धर्मराय जी सबके ऊपर है, विशेष है। तो सृजनहार परमात्मा ने धर्मराय जी को ऑर्डर दिया कि जाकर के प्राणों की उत्पत्ति करो। अब प्राणों की उत्पत्ति इच्छा शक्ति के बिना होगी नहीं। ये तो ब्रह्म में बैठी आत्मा तो बस मस्त है, तो इच्छा शक्ति को प्रगल करें जब प्राणों की उत्पत्ति होगी। अब प्राणों की उत्पत्ति किसके लिए सृजनहार ने कराई? तो त्रिगुणी माया के शरीर के बिना सृजनहार परमात्मा का बिरद बढ़े नहीं। 3 लोग 14 भुवन तीनों ब्रह्म के देश भी सृजनहार के ही है, परंतु इससे राम जी का बिरद नहीं बढ़े। यानी आत्मा राम में नहीं हो सकती, सुख दुख के साथ रहती है। ब्रह्म में सुख दुख से अलग है, न वहां सुख है न दुख है। तो इच्छा शक्ति का जब संग होता है तब उसको महाराज फरमाते प्राण उत्पत्ति का विचार हो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल शिव रचो श्रृंगार को इंद्र बर्षण मेघमाल पाप पुण्य के न्याय को सिरजो है धर्मराय संत सिरजा सुख राम के जीव उदाहरण का। इनको सबको त्रिगुणी माया के शरीर में रचने का प्राण उत्पत्ति को लाने का हुक्म दिया सृजनहार ने कि वहां के इंचा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ ओंकार कर ले मैं तत्व 5 तत्व गुण जू। जब ये इच्छा धर्मराय जी के साथ आई
निरंजन निराकार परमात्मा ने इच्छा को भेजा। क्यों? इच्छा भी उन्हीं के संग है जहां से उत्पत्ति परले है। पारब्रह्म के दो पद हैं, एक पद से उत्पत्ति होती है और एक पद है जो केवल पद आनंद पद, वहां से उत्पत्ति नहीं, वापिस आने का रास्ता नहीं, सिर्फ जाने का ही। तो प्राण उत्पत्ति और त्रिगुणी माया के शरीर में पांच तत्व में महत्व यानी इच्छा शक्ति का और आत्मा का मेल होता है, उसको महत्व। तो जब मेल हो जाता है तो ये आत्मा ओंकार जो है ये पांच तत्व के गुण में, तीन गुणों में आए। तो इनको ऑर्डर महाराज फरमाते कौन देते हैं? अमराव वकील रे हाकम भगत दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की फुरमान। उस राजा की फुरमान को ही सबने धारण किया है। क्या धर्मराय जी ने, क्या इच्छा शक्ति ने, क्या ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने, क्या इंद्र ने, और क्या संतों ने। संतों को भी सृजनहारी भेजते हैं, निमित्त अवतार को भी सृजनहार भेजते हैं, नित्य को भी सृजनहारी भेजते हैं। इन सबको, किसी को अमराव का, किसी को वकील का, किसी को हाकम का ओदा दे के भेजते हैं। और ओदादारी जो आते हैं वो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाते, वो जीव नहीं कहलाते हैं, वो ब्रह्म ही रहते। इसलिए सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति केवल ब्रह्म कहते, केवल ब्रह्म ही कहलाते हैं, जीव नहीं कहलाते। तो फिर इनको वाणी बांचने वाले आन कैसे बताते? सुखराम जी ने तो कहा केवल ब्रह्म है, जीव भी नहीं है, यानी गर्भ में नहीं आए, इनको सृजनहार ने भेजा है ओदा देके। केवली भगवंत भी गर्भ में नहीं आए, निमित्त अवतार राम कृष्ण भी गर्भ में नहीं आए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी गर्भ में नहीं। तो फिर जीव कैसे बने? और जीव बने वो ही आन के साथ आता है। त्रिगुणी माया को आन कहते हैं, त्रिगुणी माया को तो आन नहीं बताते हैं और उनको बताते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक इस अणबे ज्ञान की समझ नहीं होगी तब तक वो प्राण उत्पत्ति की रचना की और किसके लिए हुई ये रचना जो समझ में आने वाली। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे शिष पार ब्रह्म परमात्म देवा, तासों तत्व उपजा भेवा, पीछे सकल मांड विस्तारा, ओम सोमो सबे पसार। हे शिष्य पारब्रह्म परमात्म देवा, सब देवों के ऊपर देव है परब्रह्म परमात्मा। और तासु ये तत्व ब्रह्म ज्ञान भी वहीं से उत्पन्न हुआ, आत्मा जो तत्व है वो भी वहीं से, उनके ऑर्डर से आया। पीछे महाराज फरमाते जब त्रिगुणी माया में रचना में आ गया, मांड का जब विस्तार हो गया, तब महाराज फरमाते हैं ओम सो आत्मा का पसारा, श्वास का परश्वास का, आत्मा और ब्रह्म। क्यों? दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के हो। सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न कोई। निरंजन निराकार और निराधार ये परब्रह्म के दो नाम हैं, सत्सबद और राम। और दो ही आत्म का हो, ओम और सोम, आत्म ब्रह्म। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सारा पसारा उसी का। अब पसारे में आए बाद में जो ब्रह्म चेतन है, आत्मा है, वो जीव ब्रह्म हो जाता। शुद्धि बुद्धि भूल जाती है मलमूत्र खा करके, और शुद्धि बुद्धि भूलने से ये काम क्रोध अहंकार मेरी तेरी मोह ममता में फंस जाता, और फंस करके फिर ब्रह्म अब होनो आदरे। अब उस परमात्मा में मिलना बहुत मुश्किल लगता। आई परमात्मा मिलने के लिए सृष्टि रचना में प्राण उत्पत्ति हुई, फिर रचना हुई, तीन त्रिगुणी माया का शरीर मिला। किसके लिए? राम जी का बिरद बढ़ा, बिरद राम जी का बढ़ता है। संतों को तो ऑर्डर दिया मेरा बिरद बढ़ाने के लिए आप मृत्यु लोक में जाओ,
और ऐसा ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करो। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहिब सरने राखो जन का काटो फंद। काम क्रोध अहंकार को हे परमानंद, हे परमात्मा, आपका ऐसा नाम बख्शिश करो जो काम क्रोध अहंकार ये पाले यानी ढीले पड़ जाए। जब तक आपका नाम बख्शिश नहीं हो गए, पारब्रह्म के दो नाम, एक राम और एक सत्संबंध, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर, इस शरब्रह्म में आएंगे माया के शरीर में। तब महाराज फरमाते हैं कि साहिब सरने राखो जन का काटो फंद। इस परमात्मा के राम में होने के लिए, हे सृजनहार आपका विड़द बनने के लिए, ये फंद में मैं तीन गुणी माया के फंद में आ गई। इस त्रिगुणी माया को छोड़ के कैसे आऊं? ये फंद आप ही काटो। इसमें सबसे जबरदस्त फंद कौन सा है? मैं ते दुबद्या मेट हो, देश दास दूरा करो नारायण निर्लेप। मैं ते की दुबद्या घसी हुई, देश दास एक दूसरे के ऊपर, हे नारायण परमात्मा आप ही इसको काट। आपकी भक्ति के बिना, आपके विरह प्रेम के बिना, आपके पीड़ के बिना ये कट नहीं सकता। धरने धर बर तार हो, ऐसा सत्य पठाव जो चलो तुम्हारी लार। हे धरने धर भरतार, सारे धरने के मालिक, सारी त्रिगुणी माया के मालिक परमात्मा, ऐसा सत्य मेरे साथ में भेजो जो मैं सत्य के साथ आपका विड़द बढ़ा, राम मैं बढ़ जाऊं और तुम्हारी लार चलूं। तो फिर मेरा उत्पत्ति, प्राण उत्पत्ति का, रचना का दोनों ही कार्य सफल हो। जब आपका विड़द बढ़े, तो आपका विड़द बढ़ाने के लिए सिकल विकल मन मेट हो, न चल कर जगदीश। सिकल विकल को मेट दो, तो भजन करो कि नहीं करो। सिकल विकल को आप जब तक नहीं मेटोगे, तब तक महाराज फरमाते हैं, हे परमात्मा ये आत्मा नैचल सिमरन नहीं कर सकती। नैचे हो प्रभु भजे तो आवा, नैचे नहीं हो सकती। हे जगदीश आप ही इसको कर सकते हो, सारे जग के ईश हो। तू ही नारायण, तू ही जगदीश, तू ही केशवा करुणा निधान। हे परमात्मा आप ही हो सब। तब सृजनहार ने कृपा करी और मूल प्राण उत्पत्ति के लिए इच्छा शक्ति को धर्मराय के साथ भेजा। तो एक समय धर्मराय जी बैठा पलक लगाए, मंचा देवी गे बसु कर में पीव उपाय। धर्मराय मन सोचियो अब परसन है पीव, प्रसादी मोको दही शिष्य जगे जुग जी, शिष्य जुगे जुग जी। प्रसादी पाया पछे के जुग बीता जान, जन सुखिया धर्म धर्म को गेब बाज हुई। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, सृजनहार परमात्मा ने धर्मराज जी को ऑर्डर दिया कि इच्छा शक्ति मैं भेज रहा हूं। इस इच्छा शक्ति को जान करके और जाकर के पृथ्वी के ऊपर त्रिगुणी माया के शरीर में इस प्राण आत्मा को भेजो। इच्छा शक्ति और प्राण आत्मा का जब संग नहीं होगा, तो ये तीन गुण बढ़ नहीं सकते। ये तीन गुण के लिए महाराज फरमाते हैं कि कर्मे पीव बता, हथेली से रगड़ने से ही ब्रह्मा विष्णु महादेव पैदा हुए। और धर्मराय ने मन में सोचा परमात्मा मेरे पे प्रसन्न हो गए, तो तीन गुण मेरे साथ आ गए, ब्रह्मा रजोगुण, शिव तमोगुण और सतोगुण। ये तीन गुण बताए। तीनों गुण धर्मराय जी के साथ आए इच्छा शक्ति के संग से। तो धर्मराय जी तो प्रसन्न हो गए कि सृजनहार ने मेरे को युगो युग की प्रसादी दी। कई युग बीत गए, तब धर्मराय जी को आकाशवाणी हुई
एक समय धर्मराय पलक सो पलक लगाई, मंचा देवी पीव गेब सो पास पठाई। धर्मराय मन हरक पीव कृपा सिर दीने, जुगे जुग के आस मोए परसादी दीवी। बहुत जुग पर ले गया बहुत जुग जा होय, जन सुखिया तब धर्म को साहिब पूछो जो। अब सृजनहार परमात्मा ने जब आकाशवाणी करके पूछा कि धर्मराय जी, आपको इच्छा शक्ति त्रिगुणी माया शरीर रचने के लिए भेजा है, इच्छा शक्ति साथ में दी है, आपके पास में इच्छा शक्ति गिबो आई है, तो आप प्रसन्नता होकर के और ऐसा मान के बैठ गए परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा करी है, तो आप तो ध्यान लगा के बैठे हैं, युगो युग आशा लगा के बैठे हैं, सृजनहार ने प्रसादी दे दी। कई युग बीत गए, तब महाराज फरमाते हैं धर्मराय जी ने ऐसा ध्यान में मस्त रह गए, तब परमात्मा ने आकाशवाणी से कहा कि अलख निरंजन देव गेब मुख बोले वाणी, मंचा देवी सूप धर्म सु कहे बखानी। हम सूपे तम चीज नाय तुम काय बनायो, धर्म कह कर जोड़ पीव प्रसाद ज्यों पायो। जहाँ डाके बिकराल ब्रह्म ले आवाज सुनाई, जन सुख्या तब धर्म कहे किम भुगतो में जाई। विकराल रूप धारण करके आकाशवाणी सृजनहार की ब्रह्म ने आवाज सुनाई। सब में शब्द की महिमा है। परमात्मा ब्रह्म आवाज है, धुन है। परमात्मा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। तो आत्मा भी एक धुन है। शब्द कहते हैं धुन को, आवाज को। तो राम जी भी आवाज है, तो आत्मा भी एक आवाज। जितने शास्त्र भी है तो ये भी एक शब्द ही है। अक्षर जो है ये शब्द कहलाते। और महाराज फरमाते इन बहुवचनों से, शास्त्रों के ज्ञान से, संतों की वाणी के ज्ञान से इस शब्द की समझ करो। शब्द रूप परमात्मा में मिलने का ज्ञान समझो। ये ज्ञान भी शब्द रूप ही है। परमात्मा भी शब्द है, आत्मा भी शब्द है, और रटना भी शब्द की करनी है। तो रूप के रटना भी शब्द। और इस शब्द का गुण महाराज फरमाते हैं आत्म चेतन से मालूम पड़ता है। प्रगति रूप में है, प्रगति तो सिर्फ इसका संग कर सकती, त्रिगुणी माया तो इसको निश्चय कर सकती है। इसलिए धर्मराय जी से कहा आकाशवाणी में, तुम्हारे को इच्छा शक्ति भेजी, परंतु आपने कुछ नहीं किया, इसको काम में नहीं ली। तब धर्मराय जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे परमात्मा, आपसे प्रसाद मिला है, अब मैं इसका उपयोग कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं। इच्छा शक्ति को दी है किसके लिए? उत्पत्ति के लिए, त्रिगुणी माया के शरीर बनाने के लिए, और आपने उत्पत्ति का कार्य किया ही नहीं। तब कहा मैं इसका उपयोग करना नहीं समझा। तब धर्मराय कर जोड़ पीवसों अरज सुनावे, हर बोलिया सो बैण पीव खाली नहीं जावे। किस विध भुगतों जाए सोच मन माय उपायो, हर कृपा कर भेव धर्म को आन सुनायो। त्रिगुण कर वैदास जीव वो भांत उपावो, जन सुखिया गढ़ मांड उलट भाड़ा तू खाओ। महाराज फरमाते हैं कि संसार में इस प्रकार से आकाशवाणी सुना करके सृजनहार ने कहा, हे धर्मराय जी, त्रिगुणी माया के लिए शरीर में आत्मा को भेजने के लिए आपको मैंने इच्छा शक्ति दी है। आप इस इच्छा शक्ति को काम में ऐसा हाथ जोड़कर धर्मराय जी ने पूछा, आप मुझे आज्ञा दो, मैं स्वीकार है। इच्छा शक्ति उपयोग कैसे करूं ये समझ में नहीं आया। तब ब्रह्म ने कृपा करके धर्मराय को आकाशवाणी के द्वारा 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महादेव को
रूप पैदा करने को कहा कि इन रूप को पैदा करो। रूप जब तक पैदा नहीं होगा और स्त्री पुरुष का संगम नहीं होगा, जब तक उत्पत्ति होने वाली। और सृजनहार राम का आधार दो, तब प्रकार जीवों की उत्पत्ति होगी। और जीवों की उत्पत्ति होगी तो महाराज फरमाते हैं, रचना जब भी रचेगी, जब भी तीन लोक बसेगा कि संसार में उनको रूप मिलेगा, रूप से मोह होगा, जब रचना। रूप है ही नहीं तो आत्मा तो ब्रह्म है, और ब्रह्म वापिस चले जाएगी, ब्रह्म ब्रह्मपना ही रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो भुगतो जाय सराप बेण पाच साचो कर ल्यावो, होय उजागर भुगत पेर पाचा तुम आओ। धर्म कर्म बेण मोय बड़ नाय गुसाई, त्रिगुण के प्रकाश कर्म गत कई है सोई। साहिब गेव आवाज धर्म को भेव सुनायो, जन सुखिया इतवार धर्म को तोय न आयो। सृजनहार परमात्मा ने कहा, आप इसको उपरोक्त प्रकार से उत्पत्ति और वापिस लय करना धारण करो, मेरे वचनों को सच्चा मान करके और मेरे माफिक कार्य करो। तब धर्मराज जी ने मुंह से कहा, प्रार्थना करी, हे नाथ मेरे में ये शक्ति नहीं है जो मैं तीन गुणों को पैदा करूं। इच्छा शक्ति और आत्मा से मैं तीन गुणों को कैसे पैदा करूं, ये मेरे को समझाओ। तब धर्मराज जी ने आकाशवाणी द्वारा तीनों गुण उपजाने का भेद बताया। तब धर्मराज जी को विश्वास हुआ, और फिर तीन गुण कैसे उत्पन्न हुए जो महाराज बता रहे। शेष पाक को कवड़ तोय में एक बताई, धर्मराय हुआ लेन और सब कह पलाई। निर्मल भ्रम तज जाय तोड़ पासे जब लीवी, साहिब अंतर आय धर्म पर कृपा कीनी। ओ शब्द विचार धर्म बोलिया इम बाणी, जन सुखिया तब सगत गर्भ में कह बखानी। इस प्रकार से 1000 पाक के कौड़ पे एक शब्द बताया। 1000 पाक के कौड़ पे महाराज फरमाते का ऐसा शब्द हुआ, उस शब्द में धर्मराज जी लीन हुए। क्यों? शब्दा साध पर किए बिको पड़ा घर नार। शब्दों ही साध से साध की परीक्षा होती है, और शब्द की समझ नहीं रहती है, नियंत्रण नहीं है। यहाँ ज्ञान जो शब्द है वो महाराज फरमाते समझ नहीं होती है, तो वो आदमी, वो प्राणी, वो आत्मा भ्रमित जाती, रूप में फंस जाती है, और शब्दों की समझ नहीं कि ग्रंथ कौन से शब्द बोल रहे हैं और बाचने वाला क्या शब्द बोल, ग्रंथ क्या निर्णय कर रहे हैं और बाचने वाले क्या निर्णय कर रहे हैं। ये शब्दों की परीक्षा होनी चाहिए। अब ये शब्दों की परीक्षा भोले जीव कर नहीं सकते, भोले जीव समझ भी नहीं सकते। ये बिल्कुल प्राकृतिक भाषा में संतों की वाणी है, तो भी कोई समझता नहीं। संतों की वाणी प्राकृतिक भाषा में है, पर प्राकृतिक से न्यारी है, बोलचाल की भाषा में है, पर निर्णय बोलचाल से अलग है। और सब बोलचाल में फंस जाते हैं, तब ये शब्दों का निर्णय समझ में नहीं, बोलचाल में यानी रूप में फंस जाते। प्रकृति रूप है, और रूप ही प्रकृति ही भक्ति कर सकती है। इसलिए ये रूप दिया सृजनहार ने, और ऑर्डर दिया रचना का, प्राण उत्पत्ति का। तो महाराज फरमाते हैं कि जब ये शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, तो वो प्राणी रूप में फंस जाते, प्रकृति में फंस जाते हैं, और शब्द ब्रह्म की समझ नहीं। राम का नाम भी शब्द ब्रह्म, ज्ञान भी शब्द है, आत्मा भी शब्द है, और सत्सबद भी महाराज फरमाते निरंतर परमात्मा में मिलना भी शब्द ही। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं,
धर्मराय के अंदर में जब शब्द की जागृति हुई, सृजनहार की कृपा हुई, तो वो अपना बल छोड़ दिया और वो शब्द के बल को समझे। राम नाम जो है वो शब्द का बल है। जब अगर तुम इस राम नाम रटना नहीं करो तो वो निरंतर जो शब्द है वो आएगा नहीं। तो धर्मराय जी ने भी इस राम नाम शब्द की जबरदस्त महिमा करी, तब खुद निर्मल हुए और शब्द को तेज समझा। धर्म पर कृपा के ने, जब धर्म पे कृपा हो, ओ शब्द विचार, ओ शब्द जो आत्म चेतन के द्वारा शब्द का विचार होता है, एक अक्षर ब्रह्म का भी होता है और निरंतर ब्रह्म का, और शर ब्रह्म का होता है वो प्रकृति के साथ। तो महाराज फरमाते अक्षर ब्रह्म शब्द का जब विस्तार हुआ, तब महाराज फरमाते हैं, धर्मराज जी बोले, शक्ति ने छिपे तौर से फिर कहा कि ओम शब्द प्रकाश सगत को पास बुलाई, तुम हम एक ही होय मांड की करा उपाय। इत उत शब्द प्रकाश बीच एक पुरुष उपाया, ता लेने के काज उठ दोनों तज ताया। बोलू बोलिया शिशुले तान हाथ शमशेर समाई, जन सुखिया कह बहन तुम संग चले न भाई। जब आत्म चेतन के आधार से अक्षर ब्रह्म के शब्द का प्रकाश हुआ, तब महाराज फरमाते शक्ति आई और शक्ति पास में बुलाया और कहा, तुम हम दोनों साथ मिलकर के रचना का उपाय करें। शब्द और इच्छा शक्ति दोनों महाराज फरमाते जब मिल करके और रचना का उपाय करा, ये महत्व इसको कहते। वाक्य इंचा निरंजन कहिए ओंकार तो हुआ, ओंकार कर ले महत्व। ये दोनों का जब मेल हुआ, शब्द का और शक्ति का, इधर भी महाराज ने कहा जब शब्द शक्ति का मेल हुआ, जब प्राण उत्पत्ति हुई और त्रिगुणी माया का शरीर की रचना हुई। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये केवल ज्ञान भी अद्भुत है, जबरदस्त है, ये भी मेल कराता है। तो शिव सो जाय मिल्या सगती सो शिव मिल सगत कहाई, भंवर गुफा अगर भेड़ा हुआ खेलत हिलमिल माई। इधर दोनों भेड़े हुए जब रचना हुई, तो इधर भी शिव यानी आत्म चेतन और शक्ति यानी नियंत्रण निज नाम जबरदस्त, दोनों जब मिले तब भंवर गुफा में जाकर दोनों भेड़े हुए, नियंचर और सत्सबद। ये भेड़े हुए नियंचर सत्सबद और आत्मा, तो दोनों खेलत हिलमिल माई। इधर इच्छा शक्ति और राम का नाम मिले तब उत्पत्ति हुए, और इधर नियंचर और आत्म चेतन इस उत्पत्ति में आकर के और भंवर गुफा में परब्रह्म के देश में मिले, तब महाराज फरमाते हैं ये बिरद राम जी का बड़े। तब आता के परे अगमगर जाजे जन्म लिया है माई, के सुखराम जन्म नहीं मरना उद्बुद्ध रीत कहा। इसलिए ये उत्पत्ति हुई प्राण उत्पत्ति। भंवर गुफा में भेड़े होके, उसी को कहते हैं सूरत समद का मेल। फिर उसके परे अगम घर, अगम देश में अगम आवाजा गेब की गरज रहो बैराट, भवन भवन में चाननो अमर बदन कर। केवल पद में सहज समाधि का ऐसा गुण हो जाता है, तो महाराज फरमाते जन्म लिया है माई, आत्म चेतन एक मेक हो जाता है, परमात्मा रूप बन जाता, तब उसका जन्मना मरना मिट जाए और राम में होकर के और बिरद राम जी का बढ़। ऐसी महाराज फरमाते हैं प्राण उत्पत्ति के बाद में सृजनहार ने ऐसी प्राण उत्पत्ति का गुण समझाया और उत्पत्ति का गुण समझा करके, और महाराज फरमाते हैं जब ये दोनों मिले तब जाके रचना का उपाय हुआ। और फिर महाराज फरमाते हैं रचना का उपाय लेकर के और सुखराम जी महाराज के वो दोनों साथ चले, इच्छा शक्ति और शब्द, और धर्मराय जी ने दोनों का मेल हुआ, तब रचना रचने लगी। और रचना रची जब भी जाके ये परमात्मा का और आत्मा का मिलन होता है, और फिर आत्मा राम जी के बिरद को
बढ़ाती है। राम स्नेह उसी को कहते, राम में आत्मा हो जाती है वो राम स्नेही वाणी। राम स्नेही आत्मा को बनना है कि शरीर को बनना? शरीर भी महाराज फरमाते जब आत्मा परम पद में मिल जाएगी तो दूसरा देह धारण नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो। सबने राम 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 राम।